सभी को नमस्कार। कल हम यहाँ तक क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके थे और आज उसी से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव ले नहीं पाया था और लाइव डिस्कनेक्ट भी हो गया था। तो उसके आगे मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताओ क्या होगा? राइट क्या हो जाएगा? देखो अभी यहां पे ऑप्शन होता पिंगली बकाया, पिंगली पिंगली बकाया, पिंगाली वकैया। ठीक है, तो वो सही होता। लेकिन लेकिन वो ऑप्शन है नहीं, तो क्या हो जाएगा बताओ? हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। लेकिन ऑप्शन में अगर होता पिंगाली वकैया तो क्या होता? ये सही होता। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, सही क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा क्या है इसमें? बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे, अगर हम तिरंगे झंडे की बात कर लें तो तिरंगे झंडे का जो इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2। 3:2 इनमें लंबाई और चौड़ाई का क्या है? इनका इनका अनुपात है। ठीक है, तो यहां पे राइट क्या होगा हमारा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर इसमें हम बात कर लें कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको स्वीकार कब किया गया, यानी वह स्वीकार कब किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 15 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, बताओ क्या होगा? देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं कौन है बताइए? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी सतरचंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। देवदास उपन्यास के रचनाकार बताओ क्या होगा? 16 का राइट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सभी का पता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देवदास के हैं सतरचंद चट्टोपाध्याय। अब हम देवदास की बात कर लें। देवदास जो है क्या है? एक उपन्यासकार है, ये उपन्यास है। और इसकी भाषा की बात कर लें, भाषा क्या है बताइए? इसकी भाषा है, मूल भाषा जो है इसकी क्या है? बांग्ला, सॉरी क्या है? बंगाली, बंगाली भाषा में लिखी हुई है। लेकिन कई भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है और ये जो थी इसी पर फिल्म भी बनी हुई है, पता है? देवदास, देवदास फिल्म जो हमारी है। ठीक है, और ये जो लिखी गई थी, ये कब लिखी गई थी? तो 1956 में। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? बताओ क्या होगा? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी क्वेश्चन में हम चर्चा भी कर चुके थे कि चित्रा नामक उपन्यास जो है किसका है वो? बताओ क्या होगा? चित्रा नामक उपन्यास, चित्रा उपन्यास किसका है? तो चर्चा कर चुके हैं, किसका है बताइए? रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है चित्रा उपन्यास। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अभी यहां पे कहता है चित्रलेखा, चित्रलेखा किसका उपन्यास है? तो चित्रलेखा जो है यह उपन्यास किसका है? यह उपन्यास है भगवती चरण, भगवती चरण वर्मा का। ठीक है, क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। लेकिन पूछ क्या रहा है? चित्रा, चित्रा किसका हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। हाँ 17 का सी, 17 का सी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जिन लोग का आ रहा है सब लोग का सही, रंजीत का भी आ रहा है, पिंकी प्रियंका सबका आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? बताओ क्या होगा?
प्रेम पचीसी रचनाकार कौन है? बताओ क्या होगा? प्रेम पचीसी रचनाकार। हम्म, सभी लोग कमेंट करिए क्या होगा? प्रेम पचीसी रचनाकार क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का क्या है? प्रेम पचीसी रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ए बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला है शुद्धित शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन है? बताइए क्या होगा? शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन है? बताइए कौन है? शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन है? तो इनका भी राइट क्या हो जाएगा? इनका भी राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। शुद्धित पाषाण ये भी किसका है? ये भी है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, 19 का क्या हो जाएगा? 19 का बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जिनका आ रहा है उन लोग का सही है। हाँ, बी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? बताओ क्या होगा? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? हम्म, बताओ क्या होगा? तो किसकी है बताइए? ये है हमारे भारत के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी 1934 ईस्वी में। इसका नाम था विश्व इतिहास की झलक। ठीक है, विश्व इतिहास की झलक। तो कब लिखी गई थी बताइए? ये लिखी गई थी 1934 में। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाई गई? बताओ क्या होगा? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां गाया गया? बताओ राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? तो राइट क्या होगा बताइए? राइट क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। कहां पे गाया गया था? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता में। हाँ, बताओ क्या होगा इसमें? तो कलकत्ता हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में। ठीक है, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो उसी में इस राष्ट्रगान के जो हमारे कवि थे, राष्ट्रकवि, राष्ट्रकवि नहीं कह सकते, कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी सरला। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी, उनका भांजी का नाम था सरला। क्या नाम था? सरला। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये गाया गया था। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा क्या हो जाएगा? यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बताइए, सबका आंसर तो करेक्ट आना चाहिए वाला 22 नंबर का। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो बताओ क्या हो जाएगा? जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। और ये कब किया गया बताइए? तो ये किया गया 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में किया गया था, जिसका नाम क्या था? बंगाल गजट। बंगाल गजट। तो राइट क्या होगा बताइए? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ क्या होगा। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ क्या होगा, राइट क्या होगा। तो राइट क्या हो जाएगा इसमें, राइट हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, ठीक है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो राइट क्या हो जाएगा 23 का, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। सॉरी। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 24, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पता है कौन है, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या है पुस्तक? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। तो राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन लोग का ए आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए क्या है, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने या निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? बताओ क्या है। किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? इस्पात का चौखटा, बताओ क्या होगा। इस्पात का चौखटा क्या हो जाएगा? इंडियन सिविल सर्विस, यानी भारतीय नागरिक सेवा। भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा भी कहा जाता है। तो राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। 25 का ए जिनका आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। गोदान किसकी रचना है? सबको पता है, बताओ क्या है। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? बताओ क्या होगा। तो गोदान किसकी बताइए? मुंशी प्रेमचंद की। प्रकाशित कब हुई थी ये? तो ये हुई थी 1936 में। 1936 ईस्वी में ये प्रकाशित की गई थी, ठीक है। क्या है ये? तो एक विधा है किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ ए बिल्कुल क्या है करेक्ट। 27 देखिए 27 नंबर क्या है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? बताइए क्या होगा। भारत भारती के रचनाकार, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो क्या होगा बताइए। मैथिली शरण गुप्त। राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं हम? इन्हें कहते हैं हम राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि कहा गया था। किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, ठीक है। गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। और इन्होंने इन्होंने भारत भारती की रचना कब की थी? तो 1912 से 1913 में यह लिखी गई थी, ठीक है। और स्वदेश प्रेम के संबंधित यहाँ पे कहानी इसमें लिखी गई थी। तो राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? सैंडलर आयोग, बताओ क्या होगा। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? भारतीय शिक्षा, ठीक है। यानी भारतीय शिक्षा को सुधार करने के लिए 1917 से 1919 में यह सैंडलर आयोग लाया गया था। इसमें हुआ क्या था? तो इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा में कुछ संरचनात्मक बदलाव हेतु सुझाव दिए गए थे और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की वकालत की गई थी। और महिलाओं की शिक्षा जो था उस पर भी जोर किया गया था। तो राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है और लगातार एग्जाम में भी इसको आना है। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 28 का डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलो 29 नंबर क्या कह रहा है? 29 नंबर कह रहा है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू कर दिया था? पहला था पार्लियामेंटरी रिफॉर्म एक्ट 1909, दूसरा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तीसरा था मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919 और चौथा था भारत सरकार अधिनियम 1935। बताओ क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए 29 का राइट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट क्या होगा? तो ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू कर दिया था? तो पता है हमको कब कर दिया था? 1935 में। 1935 ईस्वी का जब एक्ट आया भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसके द्वारा जो प्रांतीय स्वायत्तता थी उसको प्रांतों में लागू कर दिया गया, यानी जो द्वैत शासन था कह सकते हो हमारा, वो क्या लागू हो गया? वो प्रांतों में लागू हो गया। ठीक है, तो 1919 में क्या हुआ था? 1919 में द्वैत शासन जो था वो कहां पे था? वो प्रांतों में नहीं था। ठीक है, लेकिन 1935 का जब एक्ट आया तो उसके अंतर्गत प्रांतों में भी लागू कर दिया गया। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो। बताओ 30 का राइट क्या होगा? कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो गया है इसलिए थोड़ा समस्या है आज। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। बताओ क्या होगा? खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, किसने किया था बताइए? खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस इतना ही चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो किसने किया था? अली बंधुओं ने। अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। और ये कब से कब चला था? तो ये चला था 1919 से लेकर 1924 तक। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम सिर्फ 30 क्वेश्चन पर ही चर्चा करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है स्वास्थ्य में, तो कल देखेंगे। कल हमारा जो नेक्स्ट होगा वो रीजनिंग का टर्म होगा, तो रीजनिंग के टर्म में हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन पर। तो आप सभी लोग इसी टाइम पर लाइव आना ना भूलें। मिलते हैं कल। सभी को गुड नाइट, बाय बाय।